वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम विश्वित, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं सीबीएसई क्लास 10 2020 हिंदी सेट 1 क्वेश्चन का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा मेरा मानना है कि 100 में से 40 स्टूडेंट को हिंदी के पेपर में टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो पेपर इनकम्प्लीट छोड़ के आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर का ओवरव्यू के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप पेपर को लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं खंड क से, जो कि है एक गद्यांश। सो फ्रेंड्स, गद्यांश में सभी के आंसर डिफरेंट होते हैं। सभी कोई अपने अपने आंसर्स लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न क, मनुष्य की भीतरी और बाहरी बनावट किस प्रकार है? तो सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, लेकिन सृष्टिकर्ता ने मनुष्य की रचना करने में अद्भुत साहस का परिचय दिया है। उसने मानव के अंतकरण को बाधाहीन बनाया है, हालांकि बाहरी रूप से विवस्त्र, निरस्त्र और दुर्बल बनाकर। अब प्रश्न ख, असाध्य को संभव बनाने का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। सो सेकंड पैराग्राफ फोर्थ लाइन, हम असाध्य को संभव बनाएंगे, अर्थात जो सदा से होता आया है और होता रहेगा, हम उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो कभी नहीं हुआ वो हमारे द्वारा होगा। सो फ्रेंड्स, बाकी का आंसर आपको इसी तरह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो है उपयुक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गद्यांश के बीचों बीच 2-3 शब्द जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो उस समय जो 2-3 वर्ड रिपीट होते हैं वही गद्यांश का शीर्षक होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इसी के साथ खंड क समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं खंड ख। तो प्रश्न संख्या 2 का, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। तो मैं बता दूं कि ये एक संयुक्त वाक्य है। अब प्रश्न ख, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम घरौंदा बनाते थे, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। जो मेरा आंसर है वो है, जब थोड़ी देर हो जाती हम मिठाई की दुकान बढ़ाकर घरौंदा बनाते थे। ग, जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी खेलने के लिए ले जाते। आश्रित उपाय का पहचान कर लिखिए और उसका भेद बताइए, मीन्स भेद भी लिखिए। तो जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, ये है आश्रित उपवाक्य, और जो प्रधान उपवाक्य है, तब बाबूजी खेलने के लिए ले जाते, और जो इसका भेद है वो है क्रिया विशेषण। अब प्रश्न ख, कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई, सरल वाक्य में बदलिए। तो चलिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रश्न संख्या 3, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। क, कैप्टन चश्मा बदल देता था, क्रमवाच्य में कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता था। ख, इस दिन दालमंडी में शहनाई बजाई जाती थी, कृतवाच्य में इस दिन दालमंडी में शहनाई बजती थी। ग, वो आज रात यहीं ठहरेगा, भाववाच्य में उनके द्वारा आज रात यहीं ठहरा जाएगा। घ, अब सोया नहीं जाता, कृतवाच्य में अब सो नहीं पाते। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। सो फ्रेंड्स, हमारे टीचर हम लोग से कहा करते थे कि कभी भी पद परिचय आए तो एक पद के लिए 5 पॉइंट जरूर बताएं, तभी पूरा 1 नंबर आप गेन कर सकते हो, अदरवाइज 1 मार्क्स पूरा खत्म हो जाएगा। तो 5 में से जो 2 पॉइंट्स हमेशा आपको मेंशन करने हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। पहला, वचन, एक वचन है कि बहुवचन। दूसरा, लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बाकी आपको देखना है कि वो कौन सा विशेषण है, या फिर कौन सा काल है, या फिर कौन सा संज्ञा है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन कॉमन था, जो सारे सेट्स में आया था, और इसका आंसर आप खुद से दे सकते हैं। ख, घृणा का भाव उत्पन्न करने वाला काव्य में कौन सा रस होगा? तो इसका उत्तर है विभत्स। बाकी के क्वेश्चन भी इजी हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और इसी के साथ खंड ख समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं खंड ग। तो जो खंड ग है वो पूरा 34 नंबर का है, मतलब कि पेपर का 40%, और खंड ख में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर है, जो सारे एक्सरसाइज से हैं। तो आप इसको देखते हुए भी चैप्टर को अच्छे से करें, ये एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है
पाठ नौबत खाने में इबादत से। तो सीधी बात है कि अगर आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो हम देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस में से 4 को करना है और जो वर्ड लिमिट है वो है 30 से 40 शब्द। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप ज़्यादा लिखने की सोचते हैं तो होता क्या है कि आप ज़्यादा तो लिख लेते हैं, साथ ही साथ गलतियां होने के चांस को भी बढ़ा देते हैं। इसलिए जितना बोला जाए उतना ही करें। और मैं इन क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस चैप्टर से ही हैं और डिस्क्राइब करने के चक्कर में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 ख। एनिमेस देखने का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखिए कि छोटे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। तो एनिमेस का अर्थ है बिना पलक झपकाए देखना। छोटे बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 में। तो यहाँ भी 5 में से किन्हीं 4 को करना है। यहाँ एक प्रश्न है, मृग तृष्णा से आप क्या समझते हैं? छाया मत छूना में वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो मृग तृष्णा प्रकाश से बनने वाला एक प्राकृतिक घटना है जिसके कारण किसी को भी झूठ मूठ में पानी दिखाई देता है। ऐसा अक्सर तपती दोपहरी में रेगिस्तान में होता है। इस कविता में कवि ने मृग तृष्णा का प्रयोग इस बड़प्पन के एहसास के लिए किया है जो हम अक्सर अपनी उन उपलब्धियों पर करते हैं जो हमें भूतकाल में मिली थी। अब आते हैं खंड घ में, जो कि आखिरी खंड है। तो प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 में निबंध लेखन है, जिसमें से 3 में से एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लेखन के स्टार्टिंग में भूमिका जरूर बांधे और अंत में मोरल जरूर दें। प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ 2 विषय दिए गए हैं। किसी एक विषय पर लिखना है जो आपको आसान लगे, लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि आपको आपका पता मतलब सेंट्रल एड्रेस दिया नहीं होता है। तो उस वक्त आप सेंट्रल एड्रेस में विद्यालय भवन लिखें, या फिर आप अपने से कुछ अलग लिख सकते हैं, परंतु विद्यालय भवन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक विज्ञापन तैयार करने को कहा गया है। तो जब भी विज्ञापन तैयार करें कलर वगैरह का इस्तेमाल करें और इस बात का ध्यान रखें कि विज्ञापन ज़्यादा भद्दा ना हो। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।